तो आ गए सारे लौंडे। तो भाई बात है 2006 की, जब हमें मिला हमारा पहला सुपर हीरो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मेरा मतलब दूसरा सुपर हीरो। पर कैसे, चलो देखते हैं। तो 5 उंगलियों वाला कृष्णा अपनी दादी के साथ रहता है, क्योंकि वाई नॉट। तुम्हारा पोता बहुत टैलेंटेड है और इसका आईक्यू मेरे फोन नंबर से भी ज्यादा है। पर क्योंकि इनके खानदान के सारे मर्द ओवर टैलेंट की वजह से डिलीट हो जाते हैं, इसलिए रेखा जी डिसाइड करती हैं कि ये कृष्णा को लेकर कहीं और चली जाएंगी। तो ये आ जाती है मनाली, क्योंकि यहाँ पर मिलता है सुकून और साइमन गांजा। और फिर कृष्णा धीरे धीरे बॉर्नवीटा पीकर बड़ा होने लगता है और अपनी दादी को अपनी कॉफी चेक कराने लगता है। पर अपना कृष्णा है सुपर बॉय, क्योंकि इसके अंदर है। और फिर एक दिन कृष्णा और उसका पालतू घोड़ा तूफान भगते भगते पोकेमॉन की तरफ विकसित हो जाते हैं। और इस तरह कृष्णा को मिलती है उसकी सुपर हीरो वाली बॉडी और एक एक्स्ट्रा अंगूठा। क्या बॉडी है भाई, नजर ना लग जाए। तो एक दिन इसके गांव में आती है एनआरआई प्रिया, जो कि पैराग्लाइडिंग कर रही है। पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। अरे पाँव करो ऊपर, क्या बोला मैं? अरे यार, और ये महाराज प्रिया को लूटने चले जाते हैं। सेठ जी कितना गंदा आदमी है। मतलब कटी पतंग समझ के लूटने चले जाते हैं। कट के आ रही है। और पड़ाव घर में, अच्छा खासा आईक्यू था उसका। बाय द वे, कटेगा तो तुम्हारा बबुआ बहुत जोर से कटेगा। उधर डागा साहब मोगेम्बो से छुट्टी लेके कसौल आए हुए हैं, क्योंकि साइमन गांजा। ना रे, डागा साहब को चाहिए रोहित का एड्रेस, लेकिन ये आईक्यू वाला बोलता है घाट वालों में नहीं, गिरे गर्दन घाट। फिर कृष्णा और ये पहाड़ी नेवला एक प्लान बनाते हैं कि इन सब लोगों का काटेंगे, कि कृष्णा एक पहाड़ी भूत है। पर मेरा एक सवाल है, तो 3-4 दिन तक तो कृष्णा भैया ने भूत बन के खूब मजे लिए, खूब स्टॉक किया, खूब मजाक उड़ाया। लेकिन एक दिन कृष्णा भैया सबकी नजर में आ ही गए, और पहाड़ी भूत को देखकर जो सबका हाल होता है वही हुआ, सबको लग गए दस्त। तो बस फिर भूत दिखते ही शहरी बाबूज ने वही किया जो हॉरर फिल्म में कभी नहीं होता, यानी कि ये लोग यहाँ से जाने लगे। अब कृष्णा को समझ में आ गया कि भैया बहुत बदबूदार हगे हैं हम आज, क्योंकि अगर सब जाएंगे तो विदेशी मेहरारू भी जाएगी और कृष्णा को चाहिए विलायती बहू। तो कृष्णा ने इन सब की उबर कैंसिल करवा के अपना फेस रिवील कर दिया। लेकिन क्योंकि कृष्णा के पास है सेक्सी बॉडी और कृष्णा है इस फिल्म का मेन हीरो, इसलिए लोगों को इस पे उल्टा प्यार आ रहा है, उमड़ उमड़ के आ रहा है। माँ कसम, अगर कृष्णा की जगह ये पहाड़ी नेवला होता ना तो ये बहुत पिटता। तो आखिरकार वही हुआ जो डायरेक्टर चाहता था, यानी कि कृष्णा को एनआरआई प्रिया से हो गया। आय हाय हाय, शकल देखो लौंडे की। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। तो भैया जी एनआरआई प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए सुनाते हैं अपनी इंग्लिश। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस। और बस भाभी जी का चक्का जाम। और एक कमाल का गाना शुरू। और इसका टुरू लव इतना खतरनाक कि दादी के सामने भी कंट्रोल नहीं हो रहा, बताओ। तो बस टूर खत्म, वापस जाना शुरू। लेकिन कृष्णा इनका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता यार। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले माले। कट टू सिंगापुर। प्रिया की बॉस मांगती है इनसे एक्स्ट्रा 5 दिन का हिसाब। उफ, ये कॉर्पोरेट जॉब्स। तो प्रिया की बेस्टी जो कि एक चालाक लोमड़ी है बोलती है कि अरे खामोश, 5 दिन में हम लोग कर रहे थे ऑफिस का काम, वो भी बिना वाईफाई के पहाड़ों में। हम लोगों ने ढूंढा है एक इंडियन सुपर बॉय जिसको यूज करके तू अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ा सकती है, प्लस कृष्णा से तेरे लिए हरा धनिया भी मंगवा लेंगे पहाड़ों से। तो प्रिया की बॉस हो जाती है खुश। नो वंडर ये इतना हंसती क्यों रहती है। तो कृष्णा को सिंगापुर बुलाने के लिए और अपनी जॉब बचाने के लिए एनआरआई प्रिया वही करती है जो एक एवरेज लड़की अपने बेस्ट फ्रेंड से काम निकलवाने के लिए करती है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस।
मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं वैसे करूँगा, और अगर तू वैसे करेगी तो कृष्णा बोलता है, बट आई वंडर बिना पासपोर्ट वीजा के कृष्णा सिंगापुर जाएगा कैसे? लेकिन उससे पहले कृष्णा की दादी कृष्णा की सेफ्टी के लिए उसे कहीं भी जाने नहीं देगी। तो कृष्णा को जाने से रोकने के लिए कृष्णा की दादी उसे सारी रात बैठ के कोई मिल गया की स्क्रिप्ट सुनाती है कि कैसे उसका दादा एक बहुत बड़ा जीनियस था और उसने डिश एंटीना यूज करके एलियंस को धरती पे बुलाया था, जिसकी वजह से उसके बाप यानी रोहित को शक्तियां मिली थी, और कैसे कृष्णा सिंगापुर में जाके एक आईटी कंपनी में इंजीनियर लग जाता है और उस आईटी कंपनी का मालिक था डॉक्टर आर्या। इसे याद रखना, ये बहुत बड़ा हरामड्डी है। और कुछ भी करना, लेकिन ये मत पूछना कि जब 2 साल तक रोहित गांव नहीं आया तो कृष्णा हुआ कैसे। नहीं सीरियसली मत पूछना यार, बहुत बहुत पुराना जोक हो गया, मत पूछना प्लीज। एनीवेज, तो जिस दिन कृष्णा पैदा होने वाला था उस दिन सिंगापुर से रोहित का फोन आया और वो बोला, क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो बस इसलिए कृष्णा सिंगापुर नहीं जा सकता। और उधर सिंगापुर में डॉक्टर आर्या खुद को भगवान समझ रहा है क्योंकि इसने रोहित की बनाई हुई फ्यूचर देखने वाली मशीन को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। इंटरेस्टिंग। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और उधर कृष्णा रात भर अपना मुंह फुला के रखता है, इसलिए उसकी दादी सुबह उसे सिंगापुर भेज ही देती है। पता नहीं कैसे, मैं होता तो 2 लाफे खींच के मारता। यहाँ कृष्णा को मिलता है फ्री का अपार्टमेंट, फ्री का फोन, फ्री के कपड़े और फ्री का टाइम रोड पे हांडने के लिए। यहाँ कृष्णा को मिलता है गरीब जैकी चैन, जो कि अपनी बहन के इलाज के लिए रोड पर तमाशा दिखा रहा है। वैसे अगर रोड पे तमाशा दिखाने की जगह फिल्मों में काम कर लेता तो ज्यादा कमा लेता है ना, लेकिन तमाशा दिखाते दिखाते इसका डंडा जाता है टूट और निकल जाता है इसका मुंह। फिर हमारा कृष्णा इसकी शिफ्ट करता है और चिल्लड़ कमा के देता है। तो इसकी स्किल से खुश होकर गरीब जैकी चैनी से देता है बॉम्बे सर्कस का पास। हीरो होंडा बॉम्बे सर्कस। क्या घुमा के ऐड डाली है डायरेक्टर ने। This is business. फिर प्रिया कृष्णा के नाम पर बकायदा एक पूरा शो बना देती है, और वो भी उसे बिना बताए, क्योंकि कृष्णा पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी तो वसूलना है ना मेरे भाई। पर कृष्णा है स्मार्ट, वो कर देता है इसका KLPD। तो इस वजह से प्रिया हो जाती है नाराज, लेकिन अपना कृष्णा उसे अपनी गोल गोल बातों में फंसा लेता है। फिर गैस करो कि ये लोग कहाँ जाते हैं। हीरो होंडा बॉम्बे सर्कस, वो भी सिंगापुर में। और फिर एक और गाना शुरू। लेकिन ये है कृष्णा का नेक्सस पॉइंट, इसलिए लगती है यहाँ पे आग, होता है धमाका और सारे के सारे लोग अपने बच्चों को वहीं छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। क्या आएगा क्रिश, बचाएगा, रिस्क कौन ले भाई। तो क्रिश अपनी जैकेट को अंडरवेयर की तरह उल्टा करता है, फिर पहनता है, फिर अंदर आग में जाता है, क्योंकि उसे अपना नेक्सस इवेंट पूरा करना था। नेक्सस इवेंट बोले तो ये तो होगा, ये तो होगा। बाय द वे, कृष्णा एक बच्ची को बचाते हुए अपना पूरा नाम के बजाय आधा नाम क्रिश बता देता है, और वही उसकी पहचान बन जाती है। और रातों रात चुटकी बजाते ही कृष्णा बन जाता है क्रिश, और पूरी दुनिया में छा जाता है। मतलब जैसे क्या बताऊं, मतलब कच्चा बादाम से भी तेज वायरल। और उसी बच्ची के हाथ में क्रिश के टूटे हुए मास्क का टूटा हुआ टुकड़ा रह जाता है, और सरकार ऐलान कर देती है कि जो कोई भी इसका मैचिंग मास्क लेकर आएगा उसी को क्रिश डिक्लेयर कर देंगे, और इनाम में 10 लीटर पेट्रोल और राम मंदिर के उद्घाटन के 2 पास भी मिलेंगे। अब प्रिया को लगता है कि कृष्णा ही क्रिश है, इसलिए उसने अमेज़न से ऑर्डर कर लिए जिंदा गुंडे कृष्णा का टेस्ट करने के लिए, लेकिन आ गए असली गुंडे। और फिर जो अच्छी खासी इन दोनों की इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, ओ भाई। साथ में ये कृष्णा की दी हुई रिंग भी ले गए। फिर जो कृष्णा ने उड़ उड़ के मारा, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए। ये जो दिल में कयाम करते हैं यही जीना हराम करते हैं। हा मोहब्बत मिल नहीं सकती, मोहब्बत मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा।
जिस तरफ देखूं मुकाम हूं नजर आए, कुछ नजर ना आए जब तू नजर आए। आहा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। और तभी गरीब जैकी चैन कृष्णा को अपना मास्क उतारते हुए देख लेता है और खुश हो जाता है, क्योंकि बाय द वे उसे अपने सर्कस के लिए एक नया आइटम मिल गया है। लेकिन क्योंकि कृष्णा के पास वीजा नहीं है, इसलिए वो क्रिश के सारे राइट्स गरीब जैकी चैन को दे देता है, वो भी फ्री में। और फिर डागा साहब क्रिश मिल गया सेरेमनी में कृष्णा को पहचान लेते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। और यहाँ इन दोनों का नाच गाना चालू है, क्योंकि इतना पैसा लगा के विलायत आए हैं तो मालिक एक आध म्यूजिक वीडियो हो जाए। तो जी भर के नाच गाने के बाद प्रिया और उसकी बेस्ट टीम मिलकर वीडियोस देख रहे होते हैं, जिसमें होता है सदी का सबसे बड़ा खुलासा। Spider-Man's name is Peter Parker. क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? तो ये बुलेट बुद्धि कृष्णा के नाम का फेम खाना चाहती है और प्रिया भी कन्फेस कर लेती है कि प्यार व्यार सब नाटक था। और कोड पे खुजली इस बात की कि कृष्णा पीछे से सब कुछ सुन रहा है। Oh my God! Even though oh my God! पर कृष्णा के वहाँ से जाते ही प्रिया बोलती है, ठीक है, इनका कोई गलती नहीं, गलती है तो मेरा है। ठीक है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। बेबी मुझे किस्सू दो। अरे तू जा रही। मीनवाइल डागा साहब कृष्णा को ढूंढ लेते हैं और देते हैं सदी का दूसरा सबसे बड़ा झटका कि डागा साहब कृष्णा के असली पापा हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जस्ट किडिंग, रोहित अभी जिंदा है। तो डागा साहब और रोहित जवानी में थे बेस्टी और रोहित ने फ्यूचर देखने वाला कंप्यूटर बना लिया था। लेकिन जैसे ही फ्यूचर देखा तो पता चला कि डॉक्टर आनिया तो विलन है एंड वेरी सून रोहित इज गोना डाई। बोला था ना बहुत बड़ा हराम अड्डी, ऐसे याद रखना। एनीवेज ये सब देखकर रोहित ने कंप्यूटर की, और क्योंकि उस कंप्यूटर का पासवर्ड खुद रोहित है, इसलिए डॉक्टर आनिया ने उसे स्टैंड बाय पे रख लिया और खबर फैला दी कि रोहित दुर्घटना में मर गया। Smart boy. अब कंप्यूटर तैयार है तो रोहित को भी अलमारी से निकाल कर कंप्यूटर को अनलॉक करवा लिया और लॉगिन करते ही देखा कि कृष्णा ने डॉक्टर आनिया को बेल्टे बेल। ये देखकर कृष्णा हंसा तो डॉक्टर को आया गुस्सा। फिर डॉक्टर ने कृष्णा को बेल्टे बेल और अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए क्रिश की जगह क्रिस ली को बजा डाला। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। बस फिर एक्शन शुरू। और फिर समंदर किनारे नारियल बेचने वालों को धो डाला। उधर डॉक्टर आनिया ने दोबारा से लॉगिन किया और अपना फ्यूचर फिर से देखा, लेकिन क्योंकि क्रिश जिंदा है इसलिए वो फ्यूचर चेंज ही नहीं कर पाया। फिर डॉक्टर आनिया ने प्रिया को उठवा लिया और डागा साहब को पट्ट से हेडशॉट दे दिया, क्योंकि डॉक्टर आनिया ने देख लिया था कि डागा साहब पार्ट टाइम मोगेम्बो के लिए काम करते हैं। अब डॉक्टर आर्या के पास प्रिया और रोहित हॉस्टेज है, हाथ में बंदूक है, सामने क्रिश है और अपने फ्यूचर को बदलने का बेस्ट मौका है। तो सोचो ये क्या करेगा? क्रिश को मारेगा? ना जी ना, नेवर। महाराज अभी क्रिश को मारने की बजाय आधे घंटे पे लेंगे बकैती। और मेरा बस एक सवाल है, और इसकी बकैती बंद करने के लिए क्रिश ने आर्या को बजा डाला। रोहित के जुड़वा बेटे को देखते ही डॉक्टर आर्या आय हाय नाक के बाल। एनीवेज तो फिल्म खत्म हुई, बेटे को बाप मिल गया, बाप को बेटा मिल गया, माँ को बेटा मिल गया और पोता भी मिल गया और सबको मिल गई विलायती बहू। अब माली कितना खर्चा हो ही गया तो जादू को भी एक मिस कॉल मार ही देते हैं। तो इस मूवी से क्या सीखने को मिला कि जब हाथ में हथियार हो और सामने शिकार हो तो दबा दो घोड़ा, वरना तुम्हारा शिकार तुम्हें बेल्टे बेल। बाकी 4 चवन्नी घोड़े पे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो और मैं जा रहा हूँ अपने लैपटॉप पे अपना फ्यूचर देखने।